हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा ये था कि दोनों चैनल पर मुझे लैंडमार्क जजमेंट पोस्ट करने हैं। इस वीडियो में आपको एक लैंडमार्क जजमेंट बताऊंगा, ऐसा जजमेंट जो बहुत सारे लोगों के काम आ जाएगा। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, इससे जस्ट पहले सोच पर प्रहार पे मैंने एक ऐसा ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2025 का लैंडमार्क जजमेंट पोस्ट किया है, जिसमें गलत बोलने वालों पर, झूठ बोलने वालों पर आप लाखों रुपए की पेनल्टी तक लगवा सकते हो। तो उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा है तो सोच पर प्रहार चैनल पे जाके लेटेस्ट वीडियो को देख लें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जो कि लैंडमार्क जजमेंट के रूप में दर्ज है। ये जो जजमेंट है, इसमें पति को बहुत बड़ा रिलीफ मिला और आपकी बहुत सारी गलतफहमियां यहां से दूर होने वाली हैं। गलतफहमियां क्या, कई सारी कोर्ट्स में पति के साथ ऐसा होता भी है। जनरली जब आप पत्नी के खिलाफ कुछ लेकर के आते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि उसकी प्राइवेसी राइट का उल्लंघन है, या कई बार तो और भी बहुत कुछ कह दिया जाता है कि आप पत्नी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीजें। इन सारी चीजों का बहुत ही बढ़िया विवरण इस जजमेंट के अंतर्गत दिया गया है। इस मामले में पति ने एक तलाक का मुकदमा फाइल किया। पति का यह आरोप था कि पत्नी एडल्ट्री में। अब दोस्तों, एडल्ट्री आपको पता है, इसे साबित करना आसान तो होता नहीं। इसको साबित करने के लिए या तो आपके पास होटल के रिकॉर्ड्स हो जहां पर पत्नी किसी और के साथ स्टे की हो, नाइट स्पेंड की हो, या फिर आपके पास उसकी एडल्ट्री के कृत्यों के कुछ प्रूफ हो। अब ये कहां से आएंगे? तो इसके लिए पति ने क्या किया, अपने घर में एक हिडन कैमरा लगा दिया और उस हिडन कैमरा में पत्नी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। और दोस्तों, जब ये केस चला, यहां पे खास बात यह थी कि पति ने वही कैमरा एज इट इज कोर्ट में सबमिट कर दिया कि भैया इसके अंदर ये सब रिकॉर्डेड है। अब पत्नी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि भैया ये तो उसके निजी अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब यहां दोस्तों कई सारे कानून मैं आपको बताऊंगा इसके, जिनका उल्लेख आप ऐसे मामलों में कर सकते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरी पार्टी या कोर्ट आपको कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, आखिरी तक बने रहना, सब चीजों को अच्छे से समझना और नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो निरंतर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। अब दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट का मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यहां पे कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस जो प्राइमरी डिवाइस पे रिकॉर्डेड है और प्राइमरी डिवाइस को ही प्रेजेंट किया जा रहा है, उसे फैमिली कोर्ट ले सकता है। अब जैसे वो कैमरा है, उस कैमरे से उसने हिडन कैमरे से रिकॉर्डिंग करी और वही कैमरा दे दिया, मतलब उसने वो जो रिकॉर्डिंग थी वो कहीं और ट्रांसफर नहीं करी, उसने उसी कैमरे के अंदर एसडी कार्ड लगा हुआ था, वही कैमरा एज इट इज कोर्ट में दे दिया। तो ऐसी रिकॉर्डिंग को फैमिली कोर्ट ले सकता है जो कि प्राइमरी डिवाइस में हो। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी क्लियर किया, आपने सुना होगा 65B का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है एविडेंस एक्ट में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश कर रहे हो। तो यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि आपको ऐसे मामलों में 65B का एफिडेविट और प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्राइमरी डिवाइस ही दे दिया। 65B केवल तब दिया जाता है जब सेकेंडरी डिवाइस में आप रिकॉर्डिंग्स को देते हैं, यानी 65B की भी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं। इसके अलावा फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 14 एविडेंस को लीनियंटली एडमिट करने की इजाजत देता है। इसके अलावा दोस्तों, एविडेंस एक्ट में स्पाउस टू स्पाउस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जिसके बारे में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 में लिखा गया है, फैमिली कोर्ट के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पर लागू नहीं होती। यानी कि जहां बोला गया है कि पति पत्नी के बीच की जो आपसी कम्युनिकेशन है उसको एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा, ऐसा फैमिली कोर्ट के मैट्रिमोनियल मामलों में नहीं चलता। यानी अगर आपकी पत्नी इस धारा का उपयोग करती है कि भाई इस धारा के अंतर्गत पति पत्नी के बीच की कम्युनिकेशन इस प्रकार से नहीं दी जा सकती, या इस धारा के आधार पर कोई और ग्राउंड लेती, तो यहां पर हाईकोर्ट ने इस चीज के लिए भी क्लियर कर दिया कि भैया ये जो धारा है, इस धारा के अंतर्गत जो लिखा है ये फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता। और जो 65B का सर्टिफिकेट होता है वो आपको केवल तब देना होता है जब आप कॉपीड मटेरियल दे रहे हो, यानी आप कोई CD प्रेजेंट कर रहे हो, DVD प्रेजेंट कर रहे हो, पेन ड्राइव प्रेजेंट कर रहे हो, फोटोकॉपी दे रहे हो, कोई फोटो लगा रहे हो, ऐसे मामलों में आपको 65B देना होता है। लेकिन अगर आप प्राइमरी डिवाइस ही कोर्ट में सबमिट कर रहे हो तो 65B की भी कोई नीड नहीं है। अब पत्नी ने यहां पे वही बोला कि भाई ये सब जो है उसके प्राइवेसी राइट का वायलेशन है, लेकिन कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ट्रूथ फाइंडिंग उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये जो जजमेंट है ना, ये लैंडमार्क जजमेंट के रूप में दर्ज है, क्योंकि ये जजमेंट आपको सीधा कहता है कि यदि आपने पत्नी की कोई रिकॉर्डिंग कर ली, अगर आपने कैसी भी स्थिति में उसकी रिकॉर्डिंग करी है, अगर आप वो प्राइमरी डिवाइस सीधा सीधा कोर्ट में दे देते हो तो कोई भी सेक्शन आपको रोक नहीं सकता। आपका प्राइमरी एविडेंस आ जाएगा, 65B देने की जरूरत नहीं है आपको। इसके साथ साथ फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 14 भी बता दिया, जो कि कहता है कि लीनियंटली आप ऐसे मामलों में एविडेंस को ले सकते हो। और एविडेंस एक्ट की धारा 122 जो कहती है कि पति पत्नी के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसको एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा, वो भी यहां पे लागू नहीं होगी। तो कुल मिला के आपको सीधा सीधा रिलीफ है और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इवन अगर आपने हिडन कैमरे से भी कोई रिकॉर्डिंग करी है, वो भी आप कोर्ट में दे सकते हैं और कोर्ट में एडमिट होगी अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस जजमेंट को डाउनलोड करना है, परिस्थितियों को मैच करना है, और अगर आप अपने मामले में इससे लाभ ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस मामले का PDF लिंक मिल जाएगा, वहां से PDF को डाउनलोड कर लेना और आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।